हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होता है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए बच्चों, गणित का प्रश्न है तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे जैसा कि हमने माना था। तो चलिए इसमें मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। धनात्मक पूर्णांक मैंने a मान लिया। उसके बाद भाजक किसको बोलते थे बच्चों, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हम यहाँ पे मान लेंगे 3। बोलिएगा कि मैंने 3 क्यों माना। 3 मैंने इसलिए माना क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 धनात्मक पूर्णांक घन के रूप में होता है या नहीं, ये तीनों हमको प्रूफ करना है। ठीक है, 9 जो होता है 3 का मल्टीपल होता है, इसलिए हम 3 ले सकते हैं। 9 भी ले सकते हैं लेकिन 9 से क्या होगा, सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। तो भाजक यानी b बराबर हम 3 ले लिए। अब r क्या लेना है बच्चों, r किसको बोलते थे, शेषफल को बोलते थे। यूक्लिड प्रमेयिका को आप लोग याद होगा तो r क्या हो जाएगा, भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। तो भाजक हमने 3 माना है यहाँ पे ना, तो 3 से छोटा 0, 1 और 2, बस 3 वैल्यू आ गया। अब तीनों वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम लेंगे r बराबर 0। अब यूक्लिड का प्रमेयिका क्या बताया था मैंने, a बराबर BQ प्लस r। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब a बराबर, एक जगह हमें क्या लेना है, पूर्णांक यानी कि a, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर b मैंने कितना माना है, 3 इंटू ये q को q यहाँ पे उतार देंगे, प्लस यानी कि ये प्लस को यहाँ उतार दिए। r बराबर अब कितना लेना है, 0। यहाँ तक ठीक है बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, a बराबर 3 इंटू क्यू, 3q प्लस 0। अगर कोई भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका मतलब नहीं होता, यानी इतना ही आएगा। अब क्या करना है, प्रश्न में दिया था कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम यहाँ पे करेंगे दोनों साइड या दोनों तरफ घन करने पर, यानी कि क्यूब घन करने पर। घन तो पता होगा, स्क्वायर के बाद क्यूब होता है, जिसका पावर 3 होता है उसको घन बोलते हैं। तो चलिए दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे, ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूब। अब क्या हो जाएगा, ए क्यू का ए क्यू यहाँ पे लिख देंगे, बराबर 3 का पावर क्यू, यानी 3 को 3 बार गुना करना है और क्यू को भी 3 बार गुना करना है। तो 3 तिया 9 तिया 27 और क्यू का पावर 3 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब एक स्टेप हम और बढ़ेंगे, एक स्टेप और क्या बढ़ सकते हैं, तो ए क्यू बराबर, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 9 अगर हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू क्यू का पावर क्यूब, 9 तिया 27 क्यूब आ गया ना, यानी 27 क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 गुना यानी 9 ब्रैकेट में 3q का क्यूब। अब माना 3q स्क्वायर बराबर m। हमने क्या मान लिया, 3q स्क्वायर बराबर m। तो क्या हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर, यहाँ पे 9 का तो 9 ही रह जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुना। ठीक है, 3q स्क्वायर, यहाँ पे 3q का पावर क्यूब मान लेंगे, ठीक है ना, 3q का पावर क्यूब बराबर m, और 3q का पावर क्यूब बराबर क्या माना था मैंने, m, तो इसके जगह हम m कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 इंटू m, यानी कि 9m। समीकरण 1 हम इसको मान लेते हैं, समीकरण 1। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब r का वैल्यू हमको क्या लेना है, 1 लेना है, उसके बाद 2 लेना है। तो चलिए 1 लेते हैं पहले।
तो चलिए बच्चों r बराबर अब हम मान लेंगे 1, ठीक है। तो यूक्लिड प्रमेय का क्या बताया था मैंने, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b कितना माना था मैंने, 3 माना था, यानी कि b बराबर b गुना b हो जाएगा 3 गुना q कितना माना था मैंने, तो q का पता नहीं है, यानी q को q लिख देंगे, प्लस ये प्लस हो गया, r बराबर कितना लेना है 1, तब हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, दोनों तरफ सेम प्रोसेस, दोनों तरफ घन करने पर, जैसा कि मैंने r बराबर 0 मानकर जो बनाया था, घन करने पर, और दोनों साइड घन कर देंगे यानी क्यूब, यानी ए क्यूब ये हो जाएगा और 3q प्लस 1 का क्यूब। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा है, a प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का क्यूब आ गया, तो उस फार्मूला पे हम बैठा देंगे। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बैठा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू बराबर, चलिए हमारा a अब हो जाएगा 3q और ये हो जाएगा 1b, इसी पे बैठाएंगे। तो कैसे बैठाएंगे, तो ए क्यू हो जाएगा सबसे पहले, यानी कि 3q, तो सबसे पहले हो जाएगा ए क्यू यानी कि 3q का स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 1 का क्यूब, ए क्यू बोला है ना, तो 3q का पावर क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं, और बी क्यू हो गया 1 का पावर क्यूब, प्लस 3a² यानी कि 3a के जगह क्या लेना है, 3q लेना है, इंटू 3q का स्क्वायर लेना है, इंटू बी कितना है, तो 1 प्लस 3 इंटू ए कितना लेना है, 3q इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 3q का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, और क्यूब को 3 बार गुना करेंगे तो 27 का पावर क्यूब, प्लस 1 का तो 1 ही होता है, कितना बार भी गुना कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9q स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर है ना, यानी कि 3 तिया 9 ये हो जाएगा, ये स्क्वायर है यानी 3 तिया 9 और 3 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये हो जाएगा 27q का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 क्यूब, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। एक स्टेप हम और बढ़ेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 27q का पावर क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं कुछ कॉमन लिया जाएगा इसमें से, तो कॉमन लेने का कोशिश करते हैं, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा, अगर इसमें से हम 9 कॉमन लेते हैं, ये तीनों में से एक को फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए अलग, ये तीनों में से 9 दिख रहा है तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 9 9 तिया 27, 9 तिया 27 क्यूब आ गया, प्लस 9 तिया 27 यानी 3q का स्क्वायर प्लस 9 इसमें से निकाल लिए तो बच गया क्यूब प्लस 1, समझ में आ गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो ऐसे हम कॉमन ले लेते हैं। अब क्या करना है, 3q का पावर क्यूब यानी इसको लिख रहे हैं ब्रैकेट वाला को, प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q बराबर m, इसको हम मान लेते हैं, यानी कि 3q का पावर क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर हम m मान लिए, इतना का वैल्यू हम m मान लिए। तो अब एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 इंटू, क्योंकि ये ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं तो ब्रैकेट का मान कितना है, ये ब्रैकेट का मान m माने थे, तो m प्लस ये 1 का 1 यहाँ आ जाएगा। एक स्टेप और, ए क्यू बराबर
एक स्टेप और, ए क्यू बराबर 9 इंटू एम करेंगे तो 9m प्लस 1, यहाँ तक मेरा बन गया। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या था, r बराबर 2। प्रश्न देखने में लंबा लग रहा है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में तो आ रहा होगा। अब r बराबर 2 लास्ट वैल्यू है, इसको पुट कर लेते हैं। तो यूक्लिड बराबर यानी कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला याद होगा ही होगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a बराबर बी क्यू के जगह, b की जगह क्या लेना है 3, मैंने माना था q का q प्लस r बराबर 2। अब क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ हम घन कर देते हैं तो हो जाएगा ए क्यू और यहाँ पे हो जाएगा क्यू। तो ए क्यू बराबर फार्मूला क्या बताया था मैंने, ए क्यू प्लस ए प्लस बी का क्यू मैंने क्या बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो मैंने लिखा था। तो इसका फार्मूला कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू यानी कि 3q का पावर q, ए क्यू प्लस बी क्यू कितना हो जाएगा 2 का पावर q, क्योंकि ये a मान लिए इसको b मान लिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर इंटू बी 2 प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू ए कितना है 3q और b कितना है 2 का स्क्वायर, यही था। चलिए ए क्यू बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 का पावर क्यू, इसको 3 बार गुना करेंगे और क्यू को 3 बार गुना करेंगे, प्लस 2 का क्यू कितना होता है तो 8, प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3 तिया 9 तिया 27 दूना का 54 हो जाएगा, 27 नहीं हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 2 यहाँ पे छूट रहा था। तो 27 दूना का 54 का स्क्वायर हो गया, ये 27 हो गया, ये 8 हो गया, प्लस देखो 3 तिया 9 और 2 दूना का 4, 9 चौका 36 का 36 क्यू हो जाएगा बस। अब एक स्टेप हम और बढ़ते हैं, ए क्यू बराबर इसमें से कॉमन कुछ ले सकते हैं, ये 8 को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें ये तीनों को देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें से हम अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस 9 छक 54, कोई दिक्कत, प्लस 9 चौका 36। ये 8 को बोले थे छोड़ देना है, 8 को लास्ट में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बाकी सब बन गया, समझ में आ गया होगा। अब हम मान लेते हैं, देखो इतना बराबर, अब 3q का पावर q प्लस 6q का पावर स्क्वायर प्लस 4q बराबर हम m मान लेते हैं। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, मैंने m मान लिया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9, इस ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे, 9 इंटू इतना का वैल्यू क्या माने थे m, दिख रहा है ना, प्लस कौन सा प्लस, ये प्लस और ये 8 हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर 9 इंटू एम, 9m प्लस 8। ठीक है बच्चों, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 2 3, सारा वैल्यू मैंने पुट कर दिया। तो बच्चों प्रश्न हल हो चुका है हमारा। अब क्या लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, तो हमारे पास 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फाइंड करना था, जो कि मैंने कर लिया। कैसे कर लिया, यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले 9m समीकरण 1 से आपको दिख रहा है यहाँ पे 9m, ए क्यू बराबर 9m आ गया। दूसरा क्या था 9m प्लस 1, देखिए समीकरण 2 में आप देखिए 9m प्लस 1 ये भी आ गया। तीसरा क्या फाइंड करना था 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 समीकरण 3 से हमारे पास आ चुका है। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।
एक बार आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए शुरू से। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।